गुड मॉर्निंग, मैं चंद्र कुमार आप लोग के बीच फिर स्वागत करता हूं इस नई इस यूट्यूब चैनल वेज ऑफ एजुकेशन में। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 30.1 का चैप्टर 30.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इससे पहले भी इस चैनल पर ट्रिगो का, एपी का और अभी फिलहाल जो है एरिया रिलेटेड जो भी ये चल रहा है आपका चैप्टर 13 का, इसका पेपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। आप इसे देख सकते हैं। आगामी एग्जाम में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये पूछा जाता है, और भी अदर एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस ये सब एग्जाम में ये सब जो है पूछा जाता है। अगर कहीं ज्योमेट्री का सेक्शन ये सब या मेंसुरेशन का चैप्टर आता है तब। आइए थोड़ा देखते हैं इस सवाल को। जैसे दिया हुआ है ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। पहले इस सवाल में अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, पहले ये देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि मैं अभी 10th का स्टूडेंट हूँ और इसे कैसे मैं इससे पहले बनाऊंगा, इसको पहले देखा जाए। जैसे क्या क्या पेज में दिया रहेगा पहले हमको ये देखना है। जैसे दिया हुआ है ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का क्या यहाँ पे चर्चा है। किसका चर्चा है? कि हेमिस्फीयर का। देखिए वीडियो बनाकर अपलोड करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ अगर आप ये समझ जाते हैं तो अगर एक भी लोग यहाँ पे देख लिया तो समझिए कि ये वीडियो बनाना जो है सफल हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप समझिएगा ताकि एग्जाम में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो। हेमिस्फीयर है बाय ए हॉलो सिलेंड्रिकल, एक बिलंतकार जो है हम लोग बोलते हैं उसमें ये बैठा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, डायमीटर दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। किसका डायमीटर दिया हुआ है? हेमिस्फीयर का। किसका डायमीटर दिया हुआ है? हेमिस्फीयर का। द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, टोटल हाइट दिया हुआ है वेजल, जो वेजल बना हुआ है कितना? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर एरिया ऑफ द वेजल, जो उसका आंतरिक जो है वेजल उसका जो है आपका कर्व सरफेस एरिया जो है आपको बताना है। मतलब इनर एरिया आपको क्या करना है? बताना है। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले कैसे बनेगा, जैसे देख लीजिए। पहले तो आपको लिखना है कि जो जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे। गिवन आपको क्या क्या दिया पहले उसको आप यहाँ पे अलग से आप इसको जो है लिख दीजिए ताकि आपको बाद में ये काम देगा। जैसे क्या क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, मतलब डायमीटर दिया हुआ है किसका? हेमिस्फीयर का। किसका दिया हुआ है? हेमिस्फीयर का। डायमीटर किसका दिया हुआ है? हेमिस्फीयर का। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो ये तो कोई भी जानता है कि अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस आपको कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। देखिए द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर हेमिस्फीयर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसका कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये पूरा वेजल का, एक तो ये हेमिस्फीयर था तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, और लेकिन ये पूरा वेजल का बना हुआ चित्र है। अब आगे कैसे बनाना है उसको देखते हैं। सिर्फ कह रहा है एक वेजल जो है एक फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, इन माउंटेड ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल। एक वेजल का देखिए चित्र बना के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर जो एक सिलेंडर जो है माउंटेड है, मतलब स्थित है। सिलेंडर का आप जानते ही हैं, अगर हम मुझे रफ वर्क में तो सिलेंडर कैसे बनता है? ऐसे यही सिलेंडर आपको यहाँ पे क्या करना है? बनाना है। ये सिलेंडर हो गया। रफ वर्क में देखिए ये हो गया। अब ये जो यही वेजल जो है, ये जो पूरा वेजल तैयार हो गया, जैसे आप साइंस लैब में सब देखते हैं जैसे वेजल। अब उसमें ऊपर तो आप नहीं रख सकते, ये कहाँ रखिएगा? नीचे। तो इसको कहाँ रखें हम? नीचे। अब कह रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो ये आपका हेमिस्फीयर है ये 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान कितना है? 14। मतलब बीच का अगर रेडियस निकाला जाए तो 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा द हाइट ऑफ द वेजल, ये वेजल जो आपका तैयार हुआ है जिसे हम साइंस लैब में देखते हैं, इसमें कोई भी हम लोग केमिस्ट्री में लैब करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वेजल का मान दिया हुआ आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है। जो हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोलाकार। हेमिस्फीयर का मतलब होता है अर्धगोलाकार, मतलब जो सर्किल आप जो देखते हैं इसका आधा, इसका क्या होता है? आधा। एक तरह से मान लीजिए जैसे ये सर्किल बन गया, यहाँ पर ये हम कहें कि रेडियस इसका ये 7 सेंटीमीटर,
तो आप ये भी कहेगा ये भी कितना सर 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से आप जितना भी जाएगा तो रेडियस आपका कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। सेम वही चीज़ अब यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर ये हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका भी रेडियस मतलब हाइट कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। कैसे सर? जैसे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी जो इस पर रेडियस जो है, जैसे यहाँ पे रेडियस बनेगा तो ये भी आपका कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। जैसे पूरा सर्किल यहाँ पे आधा ही सर्किल है, लेकिन हम आधा ही सर्किल पे बात करते हैं कि यहाँ पे आधा सर्किल, इसको आधा सर्किल को अगर रफ कर दिया जाए तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो इसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। यही मैं इस फिगर के बारे में मतलब मैं बता रहा हूँ। जैसे जब हम यहाँ पर 7 ले देते तो हमें पता नहीं चलता कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो जब इसका रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। अगर रेडियस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अगर रेडियस यहाँ 15 सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। यही मैं बताना चाहता। जब हेमिस्फीयर का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, टोटल का कितना है 13, तो आपका सिलेंडर का जो है किसका हाइट ऑफ सिलेंडर आप देख लीजिए, ये पूरा कितना 13 में से 7 तो हेमिस्फीयर का हो गया, तो 13 में से 7 चाहे कितना हो जाएगा 6, मतलब इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब अब यहाँ पे आते हैं, तो अब आप देखिएगा कि रेडियस अगर पूछा जाए कि ये रेडियस इसका सिलेंडर का रेडियस है सिलेंडर का, तो उसका भी रेडियस जैसे देखिए अगर ये रेडियस 7 है तो यहाँ भी इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट ऑफ सिलेंडर में ये 7 था और टोटल का कितना था 13, तो 13 में से 7 चला गया कितना बच गया 6, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपको दो चीज़ एकदम आपको अलग से जो है निकाल कर एकदम समझ के आपको निकालना है। इसको आप जब आप अपने से घर में बनाइएगा तो उसको पूरा लिखना होगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है इनर एरिया ऑफ द वेजल। अब आपको निकालना है, जैसे देखिए इनर एरिया ऑफ द वेजल, इसका आंतरिक पोर्शन का भाग जो आपको क्या करना है निकालना है। इसमें आप निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले क्या सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दो ही चित्र, एक आपका सिलेंडर हो गया और एक आपका हेमिस्फीयर हो गया। दोनों का आपका कर्व सरफेस एरिया क्या करना है निकालना है, दोनों को फिर ऐड करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है पूरा वेजल का, ये पूरा वेजल जो है आपका बन के तैयार हुआ उसका। तो हाइट कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, 2πRh। यहाँ पर देखिए हम r यहाँ पे जो है बड़ा लिखे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का आपका रेडियस क्या है, इसका भी 7 सेंटीमीटर, इसका भी कितना है 7 सेंटीमीटर, इसलिए कोई दिक्कत जो है नहीं है। इसका हाइट आप अलग कर सकते हैं h, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोलाकार जो है कर्व सरफेस ये हो जाएगा आपका 2πr²। क्या हो जाएगा 2πr²। अब देखिएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी है, पाई को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी, लेकिन r² है तो जो हम लोग कॉमन लेंगे वो सबसे लोएस्ट नंबर कॉमन, जैसे r, ये r और ये r², तो r जो छोटा है उसको हम लोग पहले कॉमन लेंगे। h कहीं है नहीं, तो h कॉमन हम नहीं लेंगे। क्या बच गया h प्लस 2πr, एक r बच गया तो r लिख दिया बराबर
2 गुना पाई का मान कितना 22/7। पाई का मान लिया जाता है, पाई का मान आप देख सकते हैं 22/7 या ले सकते हैं 3.14। ये आपको जब आपको कोई सवाल रहेगा तो यहाँ पे जो है पहले से इंडिकेट कर दिया जाएगा। अगर नहीं इंडिकेट किया जाएगा तो आपको पाई का मान 22/7 ही हमेशा लेना है। एच मतलब हाइट, तो किसका हाइट, पूरा वेजर का हाइट नहीं, सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट कितना हुआ 6, तो यहाँ लिखिएगा 6 प्लस रेडियस, रेडियस कितना है 7 लिख देंगे। अब इसके बाद 2 गुना 22/7, 6 7 कितना 13। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में कितना 44 गुना 13 इक्वल टू 7। 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 प्लस 3 440 प्लस 7 12 के 2 चाहिए 1 12 1 13, 7 12 के 2 चाहिए 7 12 13, तो 2 4 3 7 572 कितना हो जाएगा 572 बटा कितना 7, 572 कितना हो जाएगा 7। अच्छा यहाँ पे एक रेडियस का मान नहीं लिखे, रेडियस का मान कितना था 7, यहाँ पर रेडियस का मान कितना हो जाएगा आपका, रेडियस का मान यहाँ पे एक 7 हो जाएगा। चलो 7 जो है सब जगह हम जो छोड़ रहे हैं 7 यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप 7 लिख सकते हैं, 7 जो हम लोग सब जगह छोड़े थे रेडियस यहाँ पे 7 यहाँ पे 7, तो यहाँ भी रेडियस का मान आपको 7 लिखना है, तो 7 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 572। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको सेंटीमीटर लेना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, सेंटीमीटर क्यूब लेना है। तो देखिए आर का मान क्या है, आर का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और एच प्लस आर इसका भी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो यहाँ आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर गुना सही है तो सही तो है ही, 44 हो गया आपका, और ठीक है 10 440 4 12 के 2 चाहिए 4 12 13 2, ठीक है। तो यही आपका ये सवाल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी इसमें जो है कुछ भी आप जैसे यहाँ पे जो नहीं समझने के लिए वो चीज़ है, जैसे यहाँ पर भी ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग जिसको बना रहे हैं तो हम समझते हैं कि ऐसे तो इसका हाइट हेमिस्फीयर का जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप सिलेंडर का हाइट निकालिएगा तब आपको क्या होगा कन्फ्यूजन होगा कि आप सिलेंडर का हाइट तो आप तो सोचिए कि ये पूरा 13 सिर्फ वेजल का जो नली जो बन के तैयार हुआ, जो ये गिलास जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं या अदर किसी काम में, तो ये उसका पूरा दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। 30 में आपको हेमिस्फीयर का जो हाइट है उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग यही कन्फ्यूज कराते हैं कि हेमिस्फीयर का तब हाइट कैसे निकाला जाएगा, तो जब हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वही उसका क्या हो जाता है हाइट हो जाता है, वही से क्या होता है हाइट हो जाता है। तो हाइट जब इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो हाइट भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पूरा का मान दिया 30 में 7 तो हेमिस्फीयर का ही हो गया, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 30 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद जो है आपका ये सवाल जो है सॉल्व करना है। और बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आपको पूरा फुल में जो आपको लिखना रहेगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा। तो आप जैसे लिखिएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, फिर आपके सामने ये सवाल जो है पूरी तरह जो बन जाएगा। इसमें कहीं आपको जो है किसी प्रकार का दिक्कत जो है नहीं होगा। यहाँ पर हल्का सा हम से मिस्टेक हुआ था कि आर का मान जो है 7 लेना था, तो मतलब आर का मान यहाँ पे कितना था 7, तो यहाँ पर 7 तो 7 से यहाँ पे क्या होता है कैंसिलेट होता है, 22 गुना 2 कितना 44, 44 गुना 13, 4 गुना 13 करिएगा तो 572। यहीं पर भी आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ जहाँ तक बात रहा यूनिट का, तो सेंटीमीटर ये होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपको बता दिए कि आर का मान, क्योंकि पाया तो कांस्टेंट है इसका तो यूनिट होगा नहीं, और आर का मान हो गया मतलब 7 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस में सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 ही होगा, प्लस में तो उसका स्क्वायर होगा नहीं, तो सेंटीमीटर और फिर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।